नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी चैनल में। मैं सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है जिनका अपकमिंग फेजेस में या फिर अपकमिंग दिनों में एग्जामिनेशन है। इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजें और क्वेरी जो है आपके वो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। और बहुत सारे लोगों के प्रश्न है दोस्तों कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है, जो रिसेंट में एग्जामिनेशन हुए, उनके तौर पर हम ऐसा कितना अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी मेन लड़ाई है वो 20 से 25% में ही है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है और आप कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, हमारा सेफ स्कोर क्या है। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगस्त भी है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तो जैसे मैथ क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजी आ रहा है, हालांकि पजल के क्वेश्चन थोड़े गड़बड़ आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या करना है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करके ध्यान डालना है, अदरवाइज आप परीक्षा के लिए वंचित हो सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने जो टाइम को बढ़ा के एक तरीके से कह लीजिए अपना नुकसान कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का, इन सब बातों के बाद छोटे मोटे बातों का आप ध्यान रखिए, जो भी जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज पहले से आ रहा है कि सर अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम 80 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, हम 70 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग 100 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि सर क्या पेपर बहुत इजी आ रहा है, क्या ये लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम लोगों के समय में ऐसा क्वेश्चन होगा कि कठिन आएगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका फेज 3 है, फेज 3 के लिए हमें कितना समय मिल सकता है और क्या आपका एग्जामिनेशन फेज 4 में भी जाएगा, इन सभी चीजों पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से। निश्चित तौर पे आपके लिए मोटिवेशन होगा जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन, और उनको दोस्तों एक गजब का बूस्टअप मिलेगा एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले आते हैं कुछ ऐसी जरूरी चीजें जिनको मैं बताऊंगा, आप उनको फॉलो करेंगे आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है फेज 3 का, इसके लिए आप लोग बोल रहे थे, मैंने आपको बोला कि आपको फेज 3 के लिए भी समय, जैसे आपने देखा कि आपका 25 से चालू हुआ, अब 25 को आपका एग्जामिनेशन जो कि फेज 1 का खत्म हो रहा है और उन्होंने 26 से स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसको आपको मैंने बोला कि आपका एग्जामिनेशन है वो आपका 7 अक्टूबर में खत्म भी हो जाने वाला है। और आपका टोटल एग्जामिनेशन दोस्तों कितने दिन में हो रहा है, तो टोटल एग्जामिनेशन आपका 30 दिन में ही ये लोग करा ले रहे हैं, ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, बस 30 दिन में ही करा ले रहे हैं। अब देखिए 30 दिन में अब यहाँ पे अभी तक जो समस्या आया दोस्तों वो दो चीजें में लोगों को देखने को मिली है। हालांकि मैथ के क्वेश्चंस इजी देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ थी जिसके लिए आप लोग काम कीजिएगा। रीजनिंग के सेक्शन में दोस्तों पजल आपका चाप के पूछ रहा है। अब दोस्तों जो पजल के प्रश्न आ रहे हैं इसमें लड़के क्या कर रहे हैं कि जिदिया जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं कर कैसे नहीं लेंगे। इसको आप तुरंत मार्क एंड रिव्यू कीजिए। देखिए 100 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दे रहा है तो जरूरी नहीं कि 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करो। मैंने आपको बोला क्या कि आपको एग्जामिनेशन किसी भी हाल में क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों 2018 के कट ऑफ की बात करें, जो 2018 में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप देखेंगे कोई 80 पे सिलेक्ट हुआ है, कोई 70 पे, कोई 75 पे, कोई क्या देखिए यहाँ पे 90 पे। क्या उनका स्कोर था? उनका स्कोर नहीं था। उनका स्कोर क्या था? उनका 55 था, उनका 60 था, किसी का तो देखिए 47 48 था। उसके बाद ये नॉर्मलाइज होकर ये बढ़ गया था इतना। तो हमारा अटेम्प्ट जो क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा है वो 55 60 इसी के आसपास करके आ रहे हैं। और इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 25%, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए आपने अभी तक जो रिव्यू देखा, मैंने प्रयागराज वाला बताया था कि लगभग 37,000 स्टूडेंट छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और समझने वाली बात है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में बच्चे कितने बैठ रहे हैं। तो एग्जामिनेशन दोस्तों बच्चे बैठ रहे हैं आपका 51%। अटेंडेंस देखिए एक तरीके से कह लीजिए 51%, हम कह सकते हैं कि 50% बच्चे यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। इसमें से जो मेन फाइटर है, जिनसे आपकी भयंकर वाली लड़ाई है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन रिसेंट में देके आ गए, बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी एग्जाम था, एनटीपीसी का उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया, वो ग्रुप डी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो वो ग्रुप डी में। तो इस जो 50% आपके बच्चे आ रहे हैं, इसमें से दोस्तों मात्र 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ आपकी फाइट होने वाली है। तो मैंने बोला ना कि आपका जो कट ऑफ है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा। कट ऑफ के लेके बहुत सारी बातें बोलेंगे। अभी जो 6 सीट में आया था उसी हिसाब से मैंने इसके पहले वाले वीडियो बताया था। और अभी भी दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि कट ऑफ आपका बहुत हाई जाएगा नहीं, और रॉ मार्क को काउंट नहीं किया जाएगा। जब भी काउंट किया जाएगा तो नॉलेशन वाले जो मार्क है उन्हीं को काउंट किया जाएगा, जो कि परसेंटाइल बेस पे यहाँ पे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसलिए इस चीज को बोल रहा हूं, जिनका भी आगे एग्जाम होगा, क्या आप लोग अपना समय का नुकसान मत कीजिएगा, अपने समय को बचाइएगा, ठीक है। ये समय आपका बचाना बहुत जरूरी है और इसको यूटिलाइज कीजिएगा, और यूटिलाइज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अपना समय दीजिए जिस पे आपका समय कम लग रहा है। अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा अगर ले रहा है, उसको तुरंत मार्क एंड रिव्यूज कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है आप आगे बढ़िए, फटाफट जितने भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम का जो
रूल होता है वो क्या होता है, जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं पहले उसे सटासट सॉल्व कर लीजिए। जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन दोस्तों उन्हीं के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि जितनी तेजी से आप अपने इजी वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो आते का देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दिमाग में, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार 60 नंबर तो मैंने सिक्योर कर लिए, अब लड़ाई रह गई है 40 की, अब मेरे पास समय बचा है इतना, तो एक एडिशनल मोटिवेशन वहां पे आपको देखने को मिलता है कि यार चलो 60 तो मेरे हो गए, अब 40 में जब मन अच्छा रहेगा दिमाग ऑटोमेटिक काम करना चालू है कि 40 में यार 20 का टारगेट तो हम बना ही सकते हैं इतने समय में। तो आपके पास ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये 60 का बैकअप है आपके पास। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा कि आपका 60 का बैकअप हो जाए। आप कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन इजी हैं, जो भी लग रहा है देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया, 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन आ गया जैसे भारत की राजधानी कहां है, दिल्ली, एक सेकंड क्वेश्चन है मार के हटाओ, आगरा का ताजमहल कहां है, आगरा में, दिल्ली का लाल किला कहां पे है, जैसे क्वेश्चन अगर आ गए इस प्रकार से तो कभी नहीं आएंगे, अगर आ गया तो क्या करेंगे, अब मार के आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें पूछ दिया दोस्तों कि आगरा के ताजमहल में कितनी टोटल ईंटें लगी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है, मार्क एंड रिव्यूज कीजिए। जस्ट ये जैसे मैं पजल की बात कर रहा हूं, पजल में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बच्चे फंस जा रहे हैं, तो अब फंस जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं यार ये हो सकता है, इतना हम पढ़ाई किए हैं, 4-4 साल तक पढ़े हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होने के चक्कर में अपना समय नुकसान कर रहे हैं, जो कि अगले वाले क्वेश्चन का भी समय खा जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन, मैं आपको देखिए फिर से बोल रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको समय ले रहा है, टाइम ले रहा है, उस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट छोड़ के आगे बढ़ लीजिए। आपको 100 में 100 नहीं लाना है, मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। 100 में 100 नहीं लाना है, आपको 100 में ऐसा स्कोर बनाना है जिससे कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो। अगर दोस्तों आपको 62 से 65 के आसपास अगर आप अपने आप को रख रहे हो विथ एक्यूरेसी 90%, 80%, 85%, 80% नीचे मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर आप इसमें रखते हैं, अगर आपका रॉ मार्क जो आता है दोस्तों वो 60 से 65 के बीच में है, तो परसेंटाइल स्कोर बनने के बाद आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। 100% दोस्तों आपका यहां पे सिलेक्शन होना तय है। अब यहां पे इस चीज को आपको फॉलो कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो 25 नंबर का देखिए आपका साइंस का सेक्शन है, हम ये नहीं करेंगे साइंस में बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर ले रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम दोस्तों जीके की बात करें तो जीके में भी दोस्तों आप कुछ भी करके दोस्तों 10 नंबर तो ला ही सकते हैं। अगर हम जीके और करंट अफेयर्स दोनों की बात करें, आपके पास दोस्तों मैथ का जो सेक्शन है, मैथ के सेक्शन में दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है, आप 25 में से दोस्तों 18 ला सकते हैं। मैं 20-22 की बात नहीं कर रहा हूं, आप 18 किसी भी हम ला सकते हैं। रीजनिंग में हमारी हमको 22 नंबर के आसपास हमको मिला। अभी भी अगर हम देखें जोड़े 22 और 18 आपका हो गया 30-10, 40-10, 50 और ये हो गया आपका 5, 65 नंबर दोस्तों किसी भी हाल में इससे नीचे अपने आप को नहीं रखना है। कुछ भी करके पूरा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसके नीचे आपको नहीं आना है, कुछ भी करके। यही दोस्तों अभी आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो इसी को पार करने को होनी चाहिए। तो आपको 100 क्वेश्चन में पूरा नहीं लगाना है, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि 65 का आंकड़ा पार कर जाइए। जैसे आप 65 का आंकड़ा पार कर जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा। तो 35 क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप एक होता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके हैं कि 65 क्वेश्चन तो मैं लगभग सही कर चुका हूं। अब आपको रही बात यहां पे कि सर हम तुक्का कितना मारे, तो तुक्का देखिए, तुक्का हमेशा 2 के बीच में मारा जाता है। कोई 3-4 ऑप्शन में है तो आप बिल्कुल तुक्का मत मारिए। तो 2 ऑप्शन वाला है तभी, और मैक्सिमम 5 से 6 ही तुक्का मार सकते हैं। जो आपको लगे ज्यादा तुक्का मारेंगे, अगर गलती होगा, अच्छा होगा, प्लस में होगा, 1 नंबर मिलेगा आपको, अगर माइनस में होगा तो 0.35 धीरे धीरे नीचे कर देगा, 3 अंदर कर देगा। तो इसलिए तुक्का आपको ये नहीं मारना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका, मैं एक तरीके से मेरे हिसाब से दोस्तों अगर अपने आप को आप 60 to 65 में रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप जो कि बहुत ही आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला आपकी जो फाइट है वो 20 से 25% वालों के साथ ही है, इससे ज्यादा में आपकी नहीं है। और दोस्तों फेज 4 आपका मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विद इन फेज 3 के आसपास ये लोग 4 सेगमेंट में, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि इन्होंने जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज में है उसमें लगभग आधे लोगों एग्जामिनेशन करा लिया है, 60 लाख के आसपास बचे हैं। जो 60 लाख वो नेक्स्ट फेज में कराएंगे, तो 30 का आंकड़ा इन्होंने दे दिया, 30 जो रह जाएगा वो उसमें से। तो आपका चौथा फेज जाएगा, इसके लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न आ रहे हैं सर मेरा सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं खुल रहा है, मेरा कुछ नहीं बता रहा हूं, तो उनका आगे एग्जाम होगा। तो एकदम निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जल्दी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी आपको बस रिवीजन लगाना है, जितना ज्यादा हो सके स्पीड टेस्ट लगाइए, स्पीड टेस्ट को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। बस अभी जिनका भी अपकमिंग जो कि एग्जामिनेशन है, आगे आने वाले समय में जिनका भी एग्जामिनेशन है, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने लाइक एंड शेयर करते रहिए। एंड जो भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, जो भी आपको रत्ती भर मोटिवेट करेगा आपकी परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए, मैं जरूर दोस्तों उस प्रकार की वीडियो बना के लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने अभी तक अगर टेस्ट नहीं लिया
बहुत सारे बच्चे टेस्ट ले लिए हैं जिनका भी अभी भी उनको लगता है कि नहीं क्वालिफाई अभी करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप इन सभी मॉक टेस्ट को जरूर लीजिए। लगभग मैक्सिमम जितने लोगों ने एप्लीकेशन पे आए हैं वो सारे लोग इसको लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन, अगर साइंस कवर नहीं है तो इस पूरे सेट को मार के जाइए, लगभग आपका खत्म हो जाएगा। मैथ कवर नहीं है 51 सेट मैंने दिया है, रीजनिंग कवर नहीं है 51 सेट मैंने दिया है, जीके जीएस कवर नहीं है 100 सेट मैंने दिया है। आप इन सबको लगा के जाइए, परीक्षा के पहले पहले आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है यहां से। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए मैंने सारे ई बुक आपको दिए हैं एप्लीकेशन पे, आप इन सभी ई बुक्स को ले सकते हैं। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे ई बुक दिया है आपको, इन सभी 1000 क्वेश्चन लगा जाइए जो पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पूछे गए। 100% मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां देंगे और सभी कंप्लीट डिटेल के साथ आपको दिए गए। मैथ कंप्लीट नहीं है तो मैथ के इस 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए, आपका सब कुछ करो जाएगा, सुपर गेस्ट क्वेश्चन के साथ है। इस तरह स्टैटिक जीके का है, जीके का टॉपिक वाइज है, ये वाला देखिए आपका फ्री है, एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, जो कि 650 क्वेश्चन करंट अफेयर 2022 का है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि कुछ भी हो ये वाला एग्जामिनेशन आप छोड़िए मत, 100% इस एग्जामिनेशन को क्लियर कीजिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए। इतने साल आपने मेहनत किया इसके लिए, तो थोड़े दिन के लिए दोस्तों अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अच्छे से एग्जाम देके आइए और एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस डाल के जाइए कि नहीं ये वाला एग्जामिनेशन किसी भी हाल में लेना है, आगे वैकेंसी का कुछ भी आता पता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद।